हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसमें 46 श्लोक हैं। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में यानी कि धर्म भूमि में और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से समवेता यानी कि एकत्र हुए हैं। ठीक है, मैं युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ये इसका अर्थ है। अब इसका व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे कि ये कहता है हमें हर कार्य को धर्म क्षेत्र मानना चाहिए। जैसे आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, आपका घर है, आपकी कक्षा है या कहीं भी हो, तो वो आपका क्या है, कुरुक्षेत्र है और वहाँ आपको केवल ईमानदारी और कर्तव्य से ही कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम इसमें जानेंगे माम कहा, यानी कि मेरे मन की जो भावना है वो आप कम करें। यानी कि माम का मतलब ये मेरे पक्ष के लोग हैं, मतलब माम का मतलब मेरे पक्ष, जैसे कि आप हैं, आपके भाई बहन, तो उस तरह में उसको लेंगे हम। कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो यहाँ पर जो उनसे जो भूल हुई थी, वो कह रहे हैं कि अपने और पराये का वे भेद भूल गई थी। जीवन में हमेशा मोह और पक्षपात से बचना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ हम इसमें जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों से हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा हर काम छूट जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि धैर्य, तो जो भी कठिन परिस्थिति है उन सभी में हमको धैर्य धारण करना चाहिए और निर्णय लेने से पहले हमको क्या करना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए। अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है कि हमें उस पर निर्णय लेना है, तो पहले विचार करिए उसमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि जो नकारात्मक हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सकारात्मक हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो अब हम अगर महाभारत की दृष्टि से देखेंगे तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि क्या हुआ। वैसे ही किसी भी विवादीय समस्या में पहले पूरी जानकारी ले लें, ठीक है, तभी हमें निर्णय करना चाहिए। अंतिम हमने जाना कर्तव्य को प्राथमिकता दें। आपका जो काम है वो सबसे पहले करिए। जैसे आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं या कुछ भी काम है, तो उसमें देखिए कि कौन सी सबसे पहले हमको करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही हमें करना चाहिए और भावनाओं में आके हमें कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक से हमने क्या जानी, 5 चीज़ें जानी। एक तो अपने जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर आप बिल्कुल उसको धर्म क्षेत्र समझिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ईमानदारी से काम करना है। दूसरा, आपकी जो भी अपने लोग हैं या पराये लोग हैं, मतलब सॉरी, तो उनमें हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब वहाँ पे क्या होता, देखो महाभारत में देखो पांडव कौरव का क्यों युद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा पक्षपात किया। अगर वो चीज़ को वो समझ रहे हैं तो इससे वो सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमको इसको नेगेटिव नहीं लेना, और शास्त्र हमारा नेगेटिव है ही नहीं, तो इसीलिए तो महाभारत का ये लिखा गया कि जब ऐसी समस्या है तो हमें कैसे काम करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या किया ना, भेद कर दिया। तो हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है इससे, माम कहा पद से, कि हमें अपनों में और परायों में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ हमने जानी कि कितना भी कठिन परिस्थिति है हमें उसमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और लास्ट में हमने एक चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया थी, निर्णय लेने से पहले सारी स्थिति को जान लो कि क्या हुआ था। कभी भी हमको अवाक में आके, भावनाओं में आके हमको कभी भी तुरंत से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और लास्टली है कि हमें सदैव अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
ये पहले श्लोक का भाव है और इसको जीवन में आप अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। हरि ओम। जल्दी ही दूसरे श्लोक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी।